तो बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 6.2 का 9वां तक हल किए थे, है ना। लास्ट क्वेश्चन 10वां है, इसको भी हल कर ही लेते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO है। तो दर्शाएं कि ABCD एक समलंब है। हम लोग को दर्शाना है ABCD एक समलंब है, तो समलंब चतुर्भुज ही बना लेते हैं, समझने में और आसानी होगी, है ना। एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं, या साधारण चतुर्भुज बना सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो हम नाम देते हैं ABCD और इसके विकर्ण एक दूसरे को, जैसे AC और BD विकर्ण है जो O बिंदु पर दूसरे को काटते हैं, है ना। तुम लोग दर्शाना है कि ABCD एक समलंब है। इस ABCD समलंब कब होगा? जब किसका एक जोड़ा भुजा कम से कम समांतर हो समूह। तो AB समांतर DC अगर हम लोग सिद्ध कर देते हैं तो ये समलंब चतुर्भुज साबित हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक किसी के समांतर, AB के समांतर चाहे DC के समांतर, किसी एक के समांतर हम लोग एक रेखा खींचते हैं। जैसे OE समांतर DC खींचा। इसलिए थेल्स प्रमेय से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि AO बटे CO बराबर क्या लिख सकते हैं, AO बटे CO बराबर AE बटे ED। चाहे AE बटे ED बराबर AO बटे CO, एक ही बात, ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे। इसको हम लोग पहला मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन दिया है क्या, दिया भी तो यहाँ पर है कुछ कि AO बटे BO बराबर क्या दिया हुआ, CO बटे DO दिया हुआ है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, AO बटे CO बराबर BO बटे DO, इस तरह भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग दूसरा मान लेते हैं। अब 1 और 2 को मिलाइए, यहाँ AO बटे CO, यहाँ भी AO बटे CO है। इसका मतलब AE बटे ED बराबर BO बटे DO हो सकता है। जब बाएं पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है तो दाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो जाएगा, लिख सकते हैं। इसलिए 1 और 2 से क्या हो जाएगा, 1 और 2 से कि AE बटे ED बराबर BO बटे DO। अब चित्र में देखा जाए थोड़ा सा, क्या आ जाता है जी, AE बटे ED बराबर BO बटे OD। तो इस त्रिभुज में गौर किया जाए कि जब AE बटे ED हो गया, BO बटे OD हो गया, इसका मतलब ये रेखा AB के समांतर है। इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से हम लोग क्या लिख सकते हैं, OE समांतर AB। लेकिन यहाँ तो OE समांतर है DC। जब OE समांतर है AB, माने OE का एक भाई AB है, निकला भी, और OE का पहले से ही भाई DC है, इसका मतलब AB और DC भाई है। इसलिए AB समांतर DC हो जाएगा, है ना। OE समांतर AB और OE ही समांतर है DC, इसका मतलब AB समांतर DC, तो AB समांतर DC सिद्ध हो गया। अतः हम लोग कह सकते हैं कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। प्रूव्ड हो गया, है ना।
शॉर्ट में ही। थोड़ा सा ध्यान दें बच्चे, आराम से हो जाएगा, है ना।